और शुरुआत सियासी सरगर्मियों से। दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को तो नकार दिया है, लेकिन बहुमत भी किसी को नहीं दिया। बीजेपी जादुई आंकड़े से 4 कदम दूर रह गई तो आम आदमी पार्टी को 8 सीटें कम पड़ गई। आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही समर्थन लेने और देने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है, तो वहीं आपकी शुचिता की राजनीति को मिले जबरदस्त समर्थन से डरी बीजेपी भी तोड़ जोड़ से डर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या होगा दिल्ली में, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? क्या कांग्रेस से समर्थन लेगी आम आदमी पार्टी? क्या दूसरी पार्टी में सेंध लगाएगी बीजेपी? या राजधानी में लगेगा राष्ट्रपति शासन? इन सवालों का जवाब दिल्ली समेत पूरा देश जानना चाहता है। रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में महज साल भर पुरानी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। आपने कांग्रेस के अरमानों पर झाड़ू फेरा ही 15 साल बाद दिल्ली में वापसी के सपने देख रही बीजेपी की राह भी रोक। लेकिन आम आदमी पार्टी खुद भी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी को 32 सीटें मिली हैं, जबकि आपको 28। दिल्ली में बहुमत के लिए चाहिए 36 सीटें, यानी बीजेपी को 4 सीटें और आपको 8 सीटें। सवाल यह है कि आखिर अब क्या रास्ता है दोनों पार्टियों के पास? क्या दिल्ली में कोई पार्टी सरकार बनाएगी, और अगर सरकार बनाएगी तो कैसे? इस सवाल का जवाब लेकर सामने आई किरण बेदी। एक जमाने में अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी ने सलाह दी कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। ऐसे में यह आप और बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली की जनता को एक बेहतर सरकार मुहैया कराए। They rejected the Congress, but they voted in the BJP and they voted in the AAP. Now, it's an onus on both the parties to find a common ground to govern. आम आदमी पार्टी ने किरण बेदी की इस सलाह को सिरे से नकार दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो ना तो किसी को समर्थन देगी और न ही लेगी। उधर बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन का भी कहना है कि उनकी पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में यकीन नहीं करती है। हमने पहले से कहा है कि क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन करना या कांग्रेस से बीजेपी से समर्थन लेके सरकार बनाना, इसके लिए हम कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। हम किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की या दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करने की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करते हैं। इस बीच मटिया महल से इकलौती सीट जीतने वाली जेडीयू ने आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन की पेशकश की है। We want that Mr. Kejriwal must take the oath of the chief ministership. So your person will be giving support to Yeah, unconditional support to Mr. Kejriwal. इस बार के चुनाव में बदलाव नारा था। कांग्रेस सरकार को बदलने के नारे के साथ ही बीजेपी और आप ने चुनाव में ताल ठोकी। दिल्ली में बदलाव तो हुआ, लेकिन जनादेश पट गया। आम आदमी पार्टी राजनीति में शुचिता और ईमानदारी की शर्तों पर आई है, तो वो जोड़ तोड़ से दूरी रख रही है। लेकिन आप ही ने जो सीमा रेखा खींची है, अब उसे पार करने में बीजेपी भी संकोच कर रही है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली वालों को एक बार फिर वोट देने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे राजनीतिक हालात में राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं नजर आ रही हैं, और अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा के साथ ही दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव होंगे, और उस सूरत में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली को दोबारा चुनाव में झोंकने का नुकसान किस पार्टी को उठाना पड़ेगा। एहतेशाम खान के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। जाहिर सी बात है, तो सबके मन में इस वक्त एक ही सवाल है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ही विकल्प रह गया है, कि राजनीतिक पार्टियों के सामने सरकार बनाने की कोई सूरत नहीं बची है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में अब भी सरकार बन सकती है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक दलों को अपना रुख बदलना होगा और साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हालांकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के रुख को देखते हुए इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। जनता ने 15 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन जनादेश किसी एक पार्टी के पक्ष में ना जाकर बीजेपी और आप में बंट गया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, आप भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। दिल्ली के सियासी गलियारों में अब चर्चा इसी पर हो रही है कि आखिर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी और कैसे।
कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दे। कांग्रेस के 8 और आप के 28 विधायक मिला दें तो आंकड़ा 36 हो जाता है, यानी बहुमत। अगर जेडीयू का एक विधायक और जोड़ दें तो आंकड़ा 37 तक पहुंच जाता है। कांग्रेस ने आपको समर्थन देने के साफ संकेत भी दिए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के समर्थन से सरकार नहीं बनाएगी और न ही किसी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी। आपको लगता है कि आपकी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी सपोर्ट मांगे तो सपोर्ट करेगी? हमें पहले ऐसा कोई प्रस्ताव मिले तो, हमसे कोई समर्थन मांगे तो तब हम विचार कर सकते हैं। न किसी से समर्थन लेंगे, न किसी को समर्थन देंगे। बीजेपी के 32 और एकमात्र निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन और जेडीयू के शोएब इकबाल को जोड़ लें तो आंकड़ा 34 तक ही पहुंचता है। ऐसे में बीजेपी के पास कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के विधायकों में सेंध लगाने का ही रास्ता बचता है, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही। जानकारों के मुताबिक इसके लिए बीजेपी को आप या कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ना होगा, यानी कांग्रेस के 8 में से 6 या फिर आपके 28 में से 21 विधायक। जाहिर है ये सूरत नामुमकिन ही नजर आती है, और अगर इससे कम विधायकों की तोड़फोड़ हुई तो दल बदल कानून बीजेपी की राह का रोड़ा बन सकता है। ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये सांठ-गांठ ये बिल्कुल गलत है, सिद्धांत रूप में संविधान के विरुद्ध है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल निरोधक कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके भी विरुद्ध है। आप और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएं। ऐसे में 32 और 28 मिलकर आंकड़ा 60 पहुंचता है, जो बहुमत से काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसा होगा इसकी गुंजाइश भी नहीं है। बीजेपी और आप दोनों ही सरकार बनाने से इनकार कर दें, ऐसे में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और 6 महीने बाद फिर से विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि सत्ता के लिए जोड़ तोड़ की बजाय वो दोबारा चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करने आए, सत्ता की राजनीति नहीं करने आए, सत्ता हथियाने और सत्ता पाने नहीं आए हम लोग। अगर फिर चुनाव होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकते हैं दोबारा चुनाव। उधर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने भी अब सरकार बनाने से इनकार कर दिया है। दरअसल बीजेपी चाहकर भी मौजूदा हालात में सरकार बनाने की कोशिश करती नहीं दिखना चाहती, जोड़ तोड़ के खेल में नहीं पड़ना चाहती। वजह है आम आदमी का डर। वो आम आदमी जिसने साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए सियासी दिग्गजों को दरकिनार कर आम आदमी को चुना। बीजेपी को डर है कि अगर उसने जोड़ तोड़ की कोशिश की तो उसकी छवि खराब हो सकती है और इसका सीधा असर लोकसभा के चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें उपराज्यपाल नजीब जंग पर टिकी हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 17 दिसंबर तक अपना दावा पेश करना होगा, क्योंकि 18 दिसंबर तक दिल्ली की नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से उपराज्यपाल सबसे पहले बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है तो फिर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। अगर 17 तारीख तक दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहती हैं तो फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। रवि सिंह के साथ एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। तो दिल्ली ने बढ़ा दी है राजनीतिक विश्लेषकों की धड़कन। जी हाँ, तो देश की राजधानी की राजनीति को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं IBN 7 पर। दिल्ली में 15 साल से राज कर रही कांग्रेस सरकार का सफाया क्या हुआ? नेताओं के सुर ही बदल गए। कांग्रेस के तमाम नेता हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुट गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि उन्होंने अकेले दम पर दिल्ली में चुनाव लड़ा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्हें सहयोग नहीं मिला। वहीं सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि पार्टी में ऊपर से नीचे तक के लोगों ने अपनी भूमिका में भूल की है, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। I also feel that the Congress, we all need to introspect to see where we went wrong. Did we lose the pulse of the people? And had we got to know this pulse, what would we have done? I was doing a lot of work on my own, but it was out of no obligation. Please remember that. It's my party, and I am a member. Maybe your party could have stood behind you? No, I don't think I got the kind of support that we would normally have got, but I don't hold it against anybody. These things happen, and I can tell you one thing, that it was my duty as much as it was anybody else's. I couldn't have waited and said, all right, till you come along, I'm not going to move. So I moved forward. हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक हम सब लोगों ने अपने अपने भूमिका में कोई ना कोई भूल की है,
तो हम सोचेंगे बैठ करके बैठ के पार्टी में, और हम उन निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले पार्टी की जो जिला स्तर की जमीनी इकाइयां हैं उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये कांग्रेस के लिए एक आई ओपनर की तरह से है और कांग्रेस को इन नतीजों के परिप्रेक्ष्य में आत्मचिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। और साफ है कि कहीं न कहीं जनता से हमारा संगठन दूर हुआ है और जनता से हमारी संवादहीनता हुई है।